हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे पलवन के बारे में, यानी किसी वस्तु का तैरना तरल पदार्थ के सतह पर। ये जो टॉपिक है वो फ्लूइड मैकेनिक्स की टॉपिक है और इसमें खास बात ये रहेगा कि उत्प्लावन बल जो है यानी बायंट जो फोर्स है वही इसके लिए जिम्मेवार है। किसके लिए? तो पलवन के लिए, यानी तैरने के लिए। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें। चलते हैं, आज की टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स में होने वाला है। और कौन सा टॉपिक होने वाला है? तो पलवन होने वाला है। और यहाँ पे पलवन की बात करूं तो यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु के द्रव के ऊपरी स्तर तक ऊपर उठने या द्रव की सतह पर तैरने की प्रवृत्ति को पलवन कहते हैं, यानी तैरना कहते हैं। जैसे सपोज दैट एक कंटेनर है, कंटेनर में सपोज दैट पानी को भर दिया गया। पानी भरने के बाद क्या हुआ कि एक वस्तु को इसमें डाला जा रहा है। देखिए, नीचे की ओर इसको डालते जा रहे हैं। जैसे जैसे इसको अंदर ले जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? विस्थापित तरल का आयतन बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि वस्तु का अंदर वाला आयतन बढ़ता जा रहा है, अंदर जा रहा है। वैसे वैसे बायंट फोर्स यानी उत्प्लावन बल बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि उत्प्लावन बल इधर जो अपवर्ड लग रहा है वो इसके वेट यानी mg के जिस समय बराबर होगा। सपोज दैट इतना ही भाग इंटर किया और क्या हो गया? बायंट फोर्स बराबर हो गया mg के, यानी उत्प्लावन बल जो है से बराबर हो गया वेट के। पूरा डुबाने की जरूरत ही नहीं पड़ा, मतलब इतना ही वॉल्यूम अंदर आया और लिक्विड को विस्थापित किया और विस्थापित करने के बाद जो उसका भार हुआ विस्थापित तरल का वो इसके mg के बराबर हो गया। तो वहीं पर ये जो है से बायंट फोर्स को रोक देगा और तैरने देगा। मन करेगा कि और जो है से ले जाएंगे अंदर, लेकिन फिर भी क्या होगा? जब और अंदर जाएगा तो और वॉल्यूम बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा, विस्थापित तरल का भार बढ़ेगा, तरल का भार बढ़ेगा तो और बायंट फोर्स बढ़ेगा। तो ले जाओगे लेकिन छोड़ोगे तो फिर आ जाएगा और तैरेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यही क्या है? पलवन है। लेकिन तभी ये पॉसिबल है जब देखिए इसका घनत्व कम रहेगा, वस्तु का घनत्व कम रहेगा, हल्का रहेगा, तब ऐसा होगा। कहीं जो है से घनत्व ज्यादा रहा, यहां पर जो है से द्रव्यमान आयतन बढ़ाते गए, बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। एक टाइम ऐसा आया कि पूरी तरह से डुबा दिए और उस समय जो उत्प्लावन बल लग रहा है पूरा डुबाने के बाद भी उत्प्लावन बल mg से कम है तो ये वस्तु नीचे जाकर बैठ जाएगा, तैरेगा नहीं। लेकिन तैरना यहां पर है। तैरने का मतलब हुआ कि घनत्व कम रहेगा तभी तैरेगा। यही फ्लोटेशन है यानी पलवन है, जिसका जिम्मेवार उत्प्लावन बल है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। पलवन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अब देखिए, किसी वस्तु को लेते हैं और इस कंटेनर में जो जल भरा हुआ है या तो किसी प्रकार का लिक्विड भरा हुआ है, कोई द्रव मान लीजिए, कोई भी द्रव है, ओके, भरा हुआ है और इसमें वस्तु को डालते गए पूरी तरह से डुबो दिए। तो जितना वस्तु का आयतन था वो पूरा डूब गया। और मैंने क्या बोला? वस्तु को जैसे अंदर ले जाओगे तो पहले तो ऊपर रहेगा सतह, जैसे ही एंट्री करेगा तो इनसाइड जाना शुरू करेगा, तो विस्थापित होने वाला तरल का आयतन बढ़ते जाएगा। जितना अंदर जाएगा उतना तरल का जो है से विस्थापन होगा और उसका आयतन बढ़ेगा यानी भार बढ़ेगा। उस हिसाब से उत्प्लावन बल ऊपर की ओर बढ़ेगा। बढ़ते 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 पूरी तरह से अंदर डाल दिए। अब क्या हुआ इस समय कि फिर भी बायंट फोर्स छोटा ही रह गया। किससे? इससे, वेट से, यानी वेट ही बड़ा है। तो वस्तु जो है वो सीधा कहां चला जाएगा? इसके बॉटम सरफेस पे चला जाएगा
और बॉटम सरफेस पे जाके रुकेगा। कौन रोकेगा? इसका निचला स्तर जो है, निचला सतह है पेंदी, वो नॉर्मल फोर्स देगा तब रुकेगा। इसका मतलब हुआ कि यहां पर ये डाउनवर्ड mg है और ये अपवर्ड बायंट फोर्स है। और इस समय बायंट फोर्स क्या है? यहां पर छोटा है और mg क्या है? बड़ा है। ठीक है। अब देखिए इस स्थिति में क्या होगा, तो डेंसिटी जो वस्तु की होगी वो बड़ा होगा और डेंसिटी जो लिक्विड का होगा वो छोटा होगा। ये तभी संभव है कि वस्तु का घनत्व ज्यादा रहे और लिक्विड का घनत्व कम रहे, तब ऐसा संभव है, ऐसे ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, अब देखिए यहां पर दूसरे केस में आते हैं। अब क्या था कि वस्तु को अंदर ले गए, बढ़ाते गए, अंदर बढ़ाते गए। एक टाइम ऐसा आया कि ये पूरी तरह से डूब गया वस्तु। जैसे पूरी तरह से डूबा, अब क्या हुआ यहां पर कि बायंट जो फोर्स ऊपर लग रहा है, उत्प्लावन बल, वो इसके वेट को यानी mg को बैलेंस कर लिया। ठीक है, पूरी तरह से डूबा और बायंट फोर्स बैलेंस कर लिया। यानी यहां पर अभी जो mg है वो बायंट फोर्स के बराबर है। यानी जितना वस्तु का आयतन है उतना ही आयतन का लिक्विड को विस्थापित किया। उस समय उसका वेट, विस्थापित तरल का वेट, वजन यानी भार और वस्तु का भार आपस में बराबर हो गया। यानी बायंट फोर्स यानी उत्प्लावन बल mg को बैलेंस कर लिया। यानी सेम आयतन का जो वस्तु है और सेम आयतन वाला घनत्व वाला लिक्विड विस्थापित हुआ तो दोनों का भार आपस में बराबर हो रहा है। इसका मतलब है कि दोनों का जो घनत्व है वो भी बराबर है। यानी इस समय वस्तु का घनत्व और लिक्विड का घनत्व दोनों आपस में बराबर है। तो इस केस में वस्तु पूरी तरह से डूब जाएगा और डूब करके ये तैरेगा। जैसे सिंपल लॉजिक, यहां पर वस्तु लिए जो हार्ड है माने वजन वाला, जैसे लोहे की कोई वस्तु है और उसको पानी में डालिए नीचे जाकर बैठ जाएगा। लेकिन एक प्लास्टिक लीजिए, प्लास्टिक में क्या कीजिए, पानी भर दीजिए, पानी भरने के बाद उसको बांध दीजिए और पानी में डुबो दीजिए। पानी में पूरी तरह से डूब जाएगा और वहीं पर वो तैरेगा। इसका मतलब पानी है और पानी को ही बांध करके एक प्लास्टिक में तैरा डाले हैं पानी में तो तैरेगा वो। ठीक है। अच्छा, तो ये चीजें हो गई। मतलब घनत्व बड़ा वस्तु का तो नीचे बैठेगा, बराबर रहेगा तो डूब कर तैरेगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है कि यदि वस्तु का घनत्व कम रहेगा तब, तो उस केस में क्या होगा यहां पर कि वस्तु का कुछ भाग अंदर जाएगा। अब क्या हो गया कि क्योंकि ये हल्की वस्तु है, इसका जो है से घनत्व कम है, घनत्व कम है और लिक्विड का घनत्व ज्यादा रहेगा। तो उस केस में क्या होगा कि वस्तु को थोड़ा सा अंदर जाने दीजिए और देखें कि कुछ ही वॉल्यूम अंदर गया, आयतन अंदर गया, तो इसका जो बायंट फोर्स है अपवर्ड, वो इसके वेट को यानी वजन को बैलेंस कर लिया। यानी यदि हम पूरी तरह से इसको डुबो देते हैं तो ये बायंट फोर्स क्या करता है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा पूरा डुबाने पर। तो क्या होगा, ये ऊपर ले लाएगा उसको। तो इस केस में यहां पर mg जो है वो इसके बायंट फोर्स जो लगेगा पूरा डुबोने पर उससे छोटा होगा। तो अभी जो बायंट फोर्स होगा कुछ ही वॉल्यूम का वो बराबर कर रहा है। यानी डेंसिटी जो बॉडी का है वो छोटा है और लिक्विड का बड़ा है। तब क्या होगा, कुछ भाग बाहर रहेगा और कुछ भाग अंदर रहेगा और वस्तु फ्लोट करेगा। यानी देखिए फ्लोट करने का, तैरने का जो मेथड है
वो क्या है? जो वस्तु लिक्विड को विस्थापित करे और विस्थापित का जो भार होगा वो उसके बस उस वस्तु के भार के बराबर हो जाए तभी तैरा पाएगा, और नहीं तो विस्थापित लिक्विड का भार यदि उस वस्तु के mg के बराबर नहीं हो रहा तो वस्तु नीचे जाकर बैठ जा रहा है। ये केसेस आती है। ठीक है, तो ये चीजें होंगे। और इसी पर देखिए आता है पलवन का नियम यानी लॉज ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या है वो समझना है। देखिए, जिस तरल पदार्थ में कोई पिंड तैरता है यानी तैरता है, तो उसमें खास बात क्या होता है? उसे तैरने के लिए अपने भार के बराबर तरल पदार्थ को स्थानांतरित या विस्थापित करना पड़ता है। यही पलवन का नियम है, इसी को पलवन का नियम कहते हैं। यदि अपने भार के बराबर वस्तु अपने भार के बराबर तरल को स्थानांतरित या विस्थापित नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो तैर नहीं सकता है, क्योंकि विस्थापित ही उतना नहीं कर पाया। विस्थापित जितना किया तरल को, ठीक है, उसका भार उस वस्तु के बराबर नहीं है, यानी बायंट फोर्स सीधा सीधी उत्प्लावन बल, ऊपर की ओर लगने वाला बल उसके वेट के बराबर नहीं है, तो तैरा नहीं सकता है। क्योंकि तैराने के लिए उत्प्लावन बल mg को बैलेंस करना जरूरी है, तभी वो तैर पाएगा। ठीक है, अच्छा आगे देखिए। अब आता है जल की सतह पर बर्फ का टुकड़ा का तैरना। देखिए, बर्फ जो बना है वो जल से बना है, जल को जमने से बना है। ठीक है, तो जल की बात की जाए, देखिए यहां पर ये तो जल है, पानी और यानी वाटर है। तो सबसे पहले बोलूं कि वाटर का जो घनत्व है, रो वाटर, वो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। यानी वाटर की जो डेंसिटी होता है, ठीक है, वो क्या होता है? 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब होता है। और यदि मैं आइस की बात करूं, ठीक है, आइस की, तो आइस इज इक्वल टू, देखिए 0.9 इंटू 10⁻, यहां पे 3 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, यानी आइस का जो घनत्व है, बर्फ का जो घनत्व है, वो क्या है? वाटर के यानी जल के घनत्व से कम है। इसका मतलब है कि जल में यदि हम बर्फ को रखेंगे तो जल के सतह के ऊपर तैरेगा बर्फ, क्योंकि घनत्व कम है बर्फ का, इसलिए इसका कुछ भाग जल के अंदर रहेगा और कुछ भाग जल के बाहर रहेगा। अब देखिए, यहां पर हमने बर्फ लिया, यही है बर्फ यानी आइस है। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ भाग क्या है जी? कुछ आयतन अंदर है और कुछ आयतन इसका बाहर है, भी आउट। ठीक है, तो यहां पर इसका डाउनवर्ड क्या काम करेगा? बाहर काम करेगा mg बर्फ का, और ये अपवर्ड क्या होगा? उत्प्लावन बल होगा, यानी बायंट फोर्स होगा। अच्छा, तो यहां पर देखिए, सबसे पहले अभी तो बैलेंस कर ले रहा है, यानी उत्प्लावन बल किसको? बर्फ के भार को। ठीक, अब देखिए बायंट फोर्स जो होगा वो किसके वजह से होगा? अंदर वाले आयतन के वजह से। तो अंदर में आयतन को क्या मान लो? भी, जिसको विस्थापित करेगा, किसको? वाटर को।
तो कितना विस्थापित किया, जितना वॉल्यूम अंदर है, यानी विस्थापित तरल का आयतन बराबर वस्तु का आयतन जो तरल के अंदर है। ठीक, N2 क्या लगा था जी, तो ये हो गया बायंट फोर्स mg। mg का मतलब हो क्या होगा, बर्फ का। तो बर्फ का आयतन कितना है, अंदर का आयतन प्लस बाहर का आयतन, और इंटू कर दो रो आइस, इंटू कर दो जी। अब यहां से जी से जी कटेगा। अब देखिए यहां से रखेंगे भी इन इंटू रो डब्ल्यू यानी वाटर का, तो 10⁻³ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, भी इन प्लस भी आउट इंटू क्या आ जाएगा, रो आइस यहां पे 0.9 इंटू क्या आएगा, 10⁻³ आ जाएगा। अब यहां से देखिए 10⁻³ 10⁻³ हो गया ऐसा। अब यहां पर बात आती है कि भी इन होगा इज इक्वल टू, इसको लिखिए 0.9 भी प्लस 0.9 और यहां से भी आउट हो जाएगा, हो गया ऐसा। अब देखिए भी इन जो है यहां से प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा, भी इन माइनस 0.9 भी इन, इधर क्या बच जाएगा 0.9 और ये हो जाएगा भी आउट। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं यहां पर ऐसा। ठीक है, तो ये प्लस में हो गया और ये क्या हो गया, इधर माइनस में हो गया। अच्छा, ये रह जाएगा ऐसे। अब यहां पर देखिए ये माइनस करेंगे तो 0.1 होगा और ये भी इन होगा इज इक्वल टू 0.9 इंटू भी आउट होगा। ठीक है, अब देखिए पॉइंट से पॉइंट को हटा दीजिए, पॉइंट से पॉइंट को मैंने हटा दिया। ठीक है, तो भी इन जो होगा वो क्या होगा, 9 इंटू भी आउट होगा, यानी जो अंदर वाला पार्ट है वो बाहर वाले पार्ट का 9 टाइम्स होता है, यानी ज्यादा कौन हो गया, अंदर में, क्योंकि ये बाहर वाले का 9 गुना है। ठीक, अच्छा एक दूसरी बात यहां से ऐसे कर सकते हैं कि भी इन प्लस भी आउट करेंगे, यानी अंदर वाला प्लस बाहर वाला, तो टोटल आयतन होगा। तो अंदर वाला क्या होगा, 9 भी आउट प्लस भी आउट इज इक्वल टू भी, हो गया ऐसा। यानी कहने का मतलब हो गया ये 10 हो जाएगा, तो यहां से भी आउट इज इक्वल टू भी बाई 10। ठीक है, यानी भी बाई 10 कहने का मतलब हो गया 10%, यानी 10% आयतन बर्फ का, किसका, बर्फ का 10% आयतन बाहर। तो 10% बाहर हो गया, तो देखिए यदि हम भी आउट यहां पर रख दें और भी इन निकालें, तो भी आउट के जगह पे भी बाई 10 उधर जाएगा माइनस में, यानी भी इन बराबर भी माइनस भी बाई 10 कर दें, तो इसको सॉल्व करेंगे जब वो एलसीएम लेकर, तो 9/10 इंटू भी होगा। यानी कहने का मतलब हो गया, अंदर की बात करें तो 9/10 भी, यानी टोटल वॉल्यूम का 9/10 भाग, यानी कहने का मतलब वो इसको परसेंटेज निकालेंगे तो 100%, 100% से तो क्या आ जाएगा 90%, 90% आयतन
आयतन अंदर, यानी पानी के अंदर कितना 90% रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें होती है किससे संबंधित, वर्क से संबंधित।